रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी सक्सेसफुल किताब जिन्होंने दुनिया में करोड़ों लोगों को सिखाया कि कैसे आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसका समरी देने के लिए जा रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। इस किताब को जब आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये किताब कुछ बरसों पहले के कॉन्सेप्ट्स है जो आज भी रियल लाइफ में काम आ रहे हैं और थोड़ा वेस्टर्न कल्चर को ध्यान में रखकर लिखी गई है। अब पिछले 25 सालों से जब मैं एज अ कोच काम कर रहा हूं, तो मैं रिच डैड पुअर डैड की किताब का आपको समरी देने जा रहा हूं, बट उसमें कुछ अपनी फ्लेवर डाल करके और इंडियन कंटेक्स्ट में ध्यान में रखे उसे सिंपल बनाकर आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं। फ्रेंड्स, रॉबर्ट कियोसाकी ने जब इस बुक को लिखना शुरू किया तो उन्होंने अपने 2 फादर्स के बारे में बताया, यानी कि वो कहते हैं अपने एक फादर की कहानी और दूसरे उसके फ्रेंड के फादर की कहानी, और ये 2 डैड जो है, रिच डैड पुअर डैड, उसका बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक एग्जाम्पल उसके अंदर दिया गया है कि एक जो रिच डैड है उन्होंने उनको क्या गाइडेंस दिया, एडवाइस दी, और जो पुअर डैड थे उन्होंने उनको क्या सिखाया। और इसके माध्यम से एक मेटाफोरिक वे में बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें समझाया है। सबसे पहले किताब की शुरुआत के पहले कॉन्सेप्ट में समझाया गया है कि हम सभी कहीं ना कहीं एक रैट रेस में है। रैट रेस का मतलब ये होता है कि देखिए, सभी दौड़ते जा रहे हैं और सभी कुछ कर रहे हैं, इसलिए हम सब उसके पीछे लगे हुए हैं। कोई कुछ अलग ना सोचना चाहता है, ना कुछ अलग करना चाहता है, ना किसी के अंदर वो हिम्मत है कि वो भीड़ से अलग करे। एग्जाम्पल के तौर पे हम दुनिया में आते हैं, हम शुरू करते हैं स्कूल से, फिर कॉलेज जाते हैं, नौकरी पाते हैं और बस उसी तरीके से पूरी जिंदगी निकाल देते हैं कि भाई नौकरी होगी तो ही छोकरी मिलेगी, सेफ लाइफ जिंदगी जीनी चाहिए। अब इसमें से भीड़ से बाहर निकलने की किसी की भी कोशिश नहीं है, क्योंकि कोई दुनिया की नज़र के सामने बेवकूफ़ अपने आप को नहीं कहलाना चाहता। अब ये जो ऑथर है वो इसमें से हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भीड़ में रहोगे और भीड़ जो कर रहे वही करते रहोगे तो आप भीड़ में ही पूरी ज़िंदगी ख़त्म भी कर दोगे। और यहाँ पर मुझे बिल गेट्स का एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट याद आता है कि अगर आप पैदा होते हैं गरीब तो वो आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप मरते हैं गरीब तो वो ज़रूर आपकी गलती है। और इसलिए वो समझाते हैं कि देखिए, 2 पावरफुल इमोशंस है जिससे हम इंसान जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, और वो 2 पावरफुल इमोशंस है फियर एंड ग्रीड, यानी कि एक डर में हम जीते हैं और दूसरा है कि हम लालच में चले आते हैं। अब ये फियर और ग्रीड जो है बुरा नहीं है, अच्छा है, बट उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, सारा खेल उसी के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आप फियर को नेगेटिवली यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए, आप इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने से डरेंगे, या फिर अगर अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आई है तो आपको उसमें रिस्क ही नज़र आने वाला है। और ये जो फियर मैकेनिज्म हमारे अंदर है वो हमें भीड़ से कुछ अलग करने में या फिर स्केल अप करने में या कुछ बड़ा बनने में रोकने वाला है। हमें अपने घर में भी कुछ ऐसी ही बातें सुनने को मिलती है कि रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, इतना रिस्क क्यों लेना है, हम सब नौकरी कर रहे थे, तुझे भी नौकरी ही करनी है, या खुद का धंधा करके अगर लॉस हो गया तो नौकरी कर, सेफ रहे। तो ये सारी बातें जो फियर से ड्रिवन है वो हमारा ग्रोथ नहीं होने देती। अच्छा, अब लालच जब आती है तो लालच भी ना गलत चीज़ों के ऊपर आ जाती है। और वो देखिए दोस्तों, कुछ लोग लालच में आकर के फैशन के ऊपर ज़्यादा खर्चा करते हैं, मतलब कि कपड़े हो सकते हैं, घड़ी हो सकती है, जूते हो सकते हैं, वो सारी डिप्रिशिएटिंग चीज़ें हैं। मतलब कि ऑथर समझाते हैं कि उसकी वैल्यू कम होने वाली है। साथ ही साथ गैजेट्स, यानी कि मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप, कंप्यूटर हो सकता है, कि जो दोस्तों जब इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आप खर्चा करेंगे या गाड़ी के ऊपर आप खर्चा करेंगे तो वो दिखावा तो होगा, बट कहीं ना कहीं दोस्तों वो डेप्रीशिएट होगा, यानी कि उसकी वैल्यू कम होगी। और उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट, यानी कि मौज मस्ती के ऊपर खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, पार्टी वगैरह। अब ये लालच अगर इन चीज़ों की है तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में जितना भी पैसा बना रहे हैं ना वो कम होने वाला है। तो इन चीज़ों से डरना गलत है, इन चीज़ों की लालच रखना और भी ज़्यादा गलत है, और ये हमें फाइनेंशियली डुबाते जा रहा है। और इसलिए दोस्तों, सर्वे ये कहता है कि 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी सारे लोगों को काम करना पड़ रहा है, और वजह यही है क्योंकि वो ये 2 इमोशंस को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अब ऑथर यहाँ पर समझाते हैं कि आपको पता है
कोई स्कूल और कोई कॉलेज कहीं पर भी हमें ये फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दे रही है कि हमें अगर अमीर बनना है तो क्या करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों इंडिया की बात कर लीजिए, आज हम 25 लाख 50 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, फार्मासिस्ट बनने के लिए, सीए या एमबीए करने के लिए, मगर क्या कहीं पर भी हमने पैसों का नॉलेज पाया है कि कैसे पैसा कमाया जाता है? फ्रेंड्स, यहां पर ऑथर समझा रहे हैं कि अमेरिकन कल्चर में भी फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस में नहीं दिया जा रहा, एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं। इसलिए दोस्तों ज़्यादातर लोग अपने रिटायरमेंट की तैयारी नहीं कर पाते हैं, 50 साल की उम्र तक फ्री नहीं हो पाते हैं। अब अगर ये आपको समझ आ रहा है तो मैं समझाना बस इतना चाहता हूं कि स्टार्ट यंग स्टार्ट नाउ, यानी कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, जो बुक के अंदर लिखा हुआ है, वो आपको जितना हो सके उतना जल्दी शुरू करना है और अभी शुरू करना है, क्योंकि जितने जवान आज आप हैं उतने जवान आप बाद में कभी नहीं होने वाले हैं। मैं आपके साथ आगे के पॉइंट्स शेयर करूं जो बहुत पावरफुल है, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेकर जाएंगे। उससे पहले इफ यू आर एंजॉयिंग द वीडियो देन मेक श्योर कि आप वो लाइक या थम्स अप बटन को हिट कर ले, और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जॉब आपको दोस्तों कमाने के लिए नहीं करनी है, सीखने के लिए करनी है। मतलब कि ऑथर समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, जॉब से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलेगा। जॉब में एक कमाने का सीलिंग है, लिमिट है, उससे बढ़कर के आप कभी नहीं कमा सकते। तो आपका गोल जॉब में से कमाना नहीं होना चाहिए, सीखना होना चाहिए, अपने आप को बेहतर इंसान बनाना होना चाहिए, उसका तजुर्बा आपको पाना है। और फिर क्या करना है, आपको अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते जाना है। कैसे बनाओगे? तो जो आप कमा रहे हो उसमें से एटलीस्ट 5% लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करो। देखो, आप है ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें उससे पहले आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। आपका पहला इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर होना चाहिए, लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। अब वो हो सकता है अच्छी किताबें पढ़ना, सेमिनार या वर्कशॉप्स अटेंड करने, मगर बेसिकली यहां पर बात ये हो रही है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन पाना चाहिए। जैसे आप वक्त निकाल करके आज का वीडियो देख रहे हैं, आप अभी फाइनेंशियल एजुकेशन पा रहे हैं, और जो लोग आपको मेरी चैनल को जो फॉलो करते हैं उनको भी पता है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर हम फाइनेंशियल एजुकेशन आपको दे रहे हैं। तो जितना फाइनेंशियल एजुकेशन पाओगे और अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा उसमें खर्च करोगे ना, तो आप ग्रोथ कर पाओगे, क्योंकि वो आपका फाइनेंशियल आईक्यू जो है उसको इंप्रूव कराएगा। अब हमने दोस्तों अलग अलग किस्म के आईक्यू देखे हैं, बट हमने जो स्कूल में सीखा a+b² या फिर sin थीटा cos थीटा, वो रियल लाइफ में मैंने तो कहीं पर भी यूज नहीं किया। मैं 11 बिजनेसेस चला रहा हूं, मेरी 35 साल की उम्र है, 100 करोड़ की नेटवर्थ है, बट मैंने अपने स्कूल में जो सीखा, मैं स्कूल के खिलाफ नहीं हूं, बट वहां पर मुझे वो फाइनेंशियल आईक्यू नहीं मिला था कि जो मुझे किताबें पढ़ करके, सेमिनार और वर्कशॉप्स अटेंड करके मिला है। और वही समझ मैं आपको भी देना चाहता हूं और जो बुक में भी लिखा गया है। अब दोस्तों आपको है ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि अगर आपने रिस्क लेना बंद कर दिया तो आपने ग्रो करना बंद कर लिया। और इसलिए ऑथर समझाते हैं कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा कहीं इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो सकता है या कोई दूसरी तीसरी जगह जहां पर आपका पैसा मल्टीप्लाई होने वाला है। तो क्या करना है, छोटा सा अमाउंट साइड पर रखिए और उसको भूल जाइए। मतलब कि अगर आप महीने का 20,000 रुपये कमाते हैं तो ऑथर समझा रहे हैं कि यही मानो कि आपने 18,000 कमाया है, वो 2,000 जो है, जो 10% आपने साइड पे रखा, उसको कहीं इन्वेस्ट कर लीजिए। और उतना छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए कि जो अगर कोई कारण से खो भी जाए या वापस ना भी आए तो आपको उसकी कोई चिंता नहीं। जिसे मैं कहता हूं कि सुबह आप चाय में घोल करके उसे पी जाए, बस इतना इन्वेस्टमेंट आपको साइड पे कर देना है। और जो फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, रिटायरमेंट के लिए आपको प्लान करना शुरू कर देना है। अगर आपकी कमाई है 1 लाख रुपए तो आप उसमें से 5%, 10%, 20% जितना साइड पे रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10% होगा 1 लाख का 10,000, 20% भी हो सकता है तो वो 20,000 होगा। तो उतना आप साइड पे रख लीजिए एंड आप बस भूल जाइए, उसे इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए और बाकी के पैसों में से ही अपनी जिंदगी को मैनेज कीजिए। जैसे एक रूल आपको मैं समझाना चाहूंगा, आपकी इनकम में से
खर्चे माइनस करोगे और फिर जो बचेगा उसे सेव करोगे तो कुछ नहीं बचने वाला। लेकिन इनकम में से पहले सेविंग्स को साइड पे कर दो, डिसाइड कर लो कि 10% बचाना है, 20% बचाना है और उसको पहले साइड पर रख दो। फिर जो बचा है उसी से जिंदगी को मैनेज करो। मतलब कि अगर 20,000 आया, 2,000 साइड पे रखा, तो जो 18,000 बचा उसी से हमारे पूरे घर को हमें मैनेज करना है। और फिर उसके लिए क्रिएटिव और स्मार्ट तरीके में सोचने पड़ेंगे, रास्ते निकालने पड़ेंगे, पैसे जो बचे हैं उसमें से जिंदगी जीने के लिए। एंड उसी तरह से सेविंग्स होंगे, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स होंगे और आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। इसलिए दोस्तों देखिए, याद रखिएगा कि रातों रात कोई अमीर नहीं बनता है। ऑथर समझाते हैं कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, कि जहां पर आपको आज से जब शुरू करोगे तो 5-10 साल के बाद आपको दिखना शुरू होगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसका रिटर्न कितना अमेजिंग आ रहा है, कैसे उसके एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन ये करने के लिए आपको ना सही माइंडसेट चाहिए। अगर आप यहां से फोकस नहीं रह पाओगे, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, अगर आप वापस वो लालच या फियर में आ जाओगे तो आप सब खो बैठेंगे। इसलिए बुक में समझाया है कि आप है ना एक लिस्ट बनाओ, आई वॉन्ट और आई डोंट वॉन्ट का। मतलब कि आप कैसे जिंदगी चाहते हैं और कैसे जिंदगी नहीं चाहते। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि आई वॉन्ट फाइनेंशियल फ्रीडम एट 50। मैं 50 साल की उम्र पे फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहता हूं। और आई डोंट वॉन्ट मतलब कि मैं 50 साल के बाद स्ट्रगल भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता। यहां पर एक और एग्जाम्पल है कि भी मैं दिन में 5 से 6 घंटे काम करना चाहता हूं। मैं 8 से 10 घंटे मजदूरी नहीं करना चाहता। मैं अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, कॉलेज या पढ़ाई के लिए भेजना चाहूंगा और बेस्ट क्वालिटी लाइफ देना चाहूंगा। यहां पर है कि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के सपने दब जाए, मर जाए क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। जब आप ऐसा लिस्ट बनाएंगे और ये 5, 10, 15, 25 चीज़ों का लिस्ट हो सकता है तो बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपका ना वाई क्रिएट हो जाएगा। देखो, हम इंसानों को हमेशा मोटिवेशन चाहिए, हम फोकस्ड रह सकते हैं अगर अपना वाई डिफाइंड हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि कमेंट में भी मुझे लिख कर बताइए कि आपका वाई क्या है, क्यों आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहेंगे। देखो, कभी मेरा वाई ये था कि मेरे माता पिता ने मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया और जब मेरे पापा की फैक्ट्री बिक गई, हम किराए के मकान में चले गए, तो मेरा वाई ये बन गया कि मैं अपने माता पिता के लिए दूसरा 10 रूम का घर बनाना चाहता हूं। फ्रेंड्स, दैट वाज माय व्हाई। नाउ यू हैव टू डिसाइड योर्स और ये लिस्ट बनाइए जो आपको मोटिवेट करेगा, आपको फोकस्ड रखेगा। फ्रेंड्स, जब आप कमाते हैं तो ऑथर ने समझाया है कि एक सबसे बड़ा काम आपको यह करना है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि अपनी कमाई का छोटा सा पहला हिस्सा अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए साइड पे रख दो। जो मैंने आपको आगे समझाया 5, 10 या 20% तक वो हो सकता है, और पहले उसमें से आप एसेट्स क्रिएट करो। अब क्या फर्क होता है एसेट्स और लायबिलिटीज में? चलो इस सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में लेते हैं। दोस्तों, एसेट्स का मतलब होता है स्टॉक्स, रियल एस्टेट या गोल्ड, बट इसमें सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। दोस्तों, नॉलेज के बिना किसी के कहने पर कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। खुद रिसर्च करना, थोड़ा सा तजुर्बा पाना, फिर उसमें पैसा डालना। बट कितना? जितना आप सुबह चाय में घोल करके पी सके उतना, यानी कि जो खो जाए तो कोई ज़्यादा परवाह या टेंशन नहीं है। अब आप ही सोचिए दोस्तों, जो लायबिलिटीज आप खड़ी करते हैं, मतलब कि आपने मोबाइल फ़ोन लिया तो उसका तो रिटर्न वैल्यू वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, गाड़ी या टू व्हीलर कोई ज़्यादा रिटर्न वैल्यू नहीं मिलने वाला है। तो वहाँ पर अगर कोई अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट किया जो मल्टीप्लाई होने की संभावना रखती है, कोई कारण से उसमें कुछ गलत हो गया, किसी ने आपको पैसा नहीं भी दिया, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। क्योंकि वैसे भी दोस्तों, आप जो सैलून में जाके बाल कटवा रहे हैं तो उसका रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं था, वो डिप्रीशिएटिंग चीज़ थी। या रेस्टोरेंट में खाना खाया, वो डिप्रीशिएटिंग चीज़ थी। मूवीज़ देखे, वो डिप्रीशिएटिंग चीज़ थी। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? तो उसके बजाय एसेट्स में डालिए कि जो अच्छे डिसीजंस मल्टीप्लाई होने की संभावना ज़्यादा रखते हैं। बट लायबिलिटीज क्या है? तो गाड़ी लायबिलिटी हो सकती है, होम लोन एक लायबिलिटी हो सकती है, एजुकेशन लोन एक लायबिलिटी हो सकती है। अब काफ़ी लोग कहेंगे सर मगर होम मतलब कि रियल एस्टेट ही तो हुआ। बट दोस्तों, आप घर को कभी बेचने नहीं वाले और उसमें से प्रॉफिट जनरेट नहीं करने वाले, इसलिए उसे लायबिलिटी कहा जा सकता है। तो मैं समझाना ये चाहता हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि देखिए, देयर इज अ बिग डिफरेंस। लायबिलिटीज अगर बढ़ती जाएगी तो आप फंसते जाएंगे। आपको एसेट्स को बढ़ाना है और जितनी ज़्यादा आपकी एसेट्स बढ़ेंगी उतना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट काम पता है क्या करना है? अगर ये मैनेज करना है और एसेट्स को बढ़ाना है तो
जॉब अगर आप करते हैं तो जॉब करते करते साइड में ही कोई दूसरा काम शुरू कर लीजिए, कोई खुद का स्टार्टअप या फिर खुद की कोई इनकम, जैसे कि इंश्योरेंस बेच सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, उबर चला सकते हो, घर पे खाना बना के स्विगी में बेच सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो। बहुत सारे दूसरे तीसरे काम है जहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका एक बिजनेस है तो एक से बढ़कर बिजनेस के बारे में भी सोचा जा सकता है, और वही है जो धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेकर जाने वाला है। देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, लोग जब समझ जाते हैं तो उनकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम वो आसानी से क्रिएट करना शुरू कर लेते हैं, और आपको भी यही अपने दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है। सो ऑलवेज रिमेंबर, फोकस ऑन योरसेल्फ, और कुछ बड़ा सोचिए, कुछ अलग सोचिए, भीड़ से कुछ अलग कीजिए, क्योंकि आप सबसे बड़ी एसेट है। आप अपने ऊपर जितना भरोसा करेंगे और आप अपने आप को जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे उतना ही ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं। ये बुक में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब देखिए, मैं तो उसे समराइज कर रहा हूँ, बट मैं एक रिक्वेस्ट करूँ, अगर आपको मौका मिले ना तो इस बुक को पूरा पढ़िएगा, बिकॉज मैं 14 साल का था जब पहली बार मैंने रिच डैड पुअर डैड ये बुक को पढ़ा था। और मैं आपको आज बता दूं कि पिछले कई सालों से जब मैं लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में एजुकेट कर रहा हूं, तो ऐसी न्यूमरस कहानियां हमने खड़ी करी है कि जो कर्ज में से खड़े होकर के आज करोड़ों के बिजनेसेस और करोड़ों के नेटवर्क तक पहुंचे हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ये चाहते हैं, देन आई हाईली रिकमेंड फ्रेंड्स कि आइए और हमारा एक अमेजिंग वर्कशॉप अटेंड कीजिए, और जिस वर्कशॉप का नाम है यू कैन बी अ मिलियनर। ये 3 घंटे का लाइव वर्कशॉप है जो मैं लेता हूँ, जिसमें सिखाता हूँ कि वो कौन सा माइंडसेट है अमीर बनने का, कमाने के लिए कौन से रास्ते आप खड़े कर सकते हैं, पैसिव इनकम और एसेट्स को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ये सब कुछ आपको 3 घंटे लाइव मेरे साथ सीखने को मिल सकता है। नॉर्मली इस प्रोग्राम की वैल्यू जो 10,000 है वो मैं देता हूँ ओनली 499, लेकिन इस वीडियो को देखते हुए जो नीचे लिंक मैं आपको देने वाला हूं उस पे आपने पहली 10 मिनट में क्लिक कर लिया तो वो 499 के बजाय आपको सिर्फ 199 में मिलेगा, और वो भी मनी बैक गारंटी के साथ। कि प्रोग्राम अच्छा ना लगे तो मुझे एक मेल डाल देना, आपको आपका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगला डेट कब है, टाइम कब है, और बुकिंग करवाने के लिए आपको जाना है youcan.sunidesai.com, ये हमारा लिंक है, और आप आज रजिस्टर करवाएंगे तो 5,000 रुपए के एक्स्ट्रा बोनसेस है जो मैं आपको वहां पर देने वाला हूं, कि जो आपको जो स्कूल कॉलेज से नहीं सीखा है वो फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगा, और दोस्तों आपको सिखाएगा कि कैसे आप और पैसा अपनी जिंदगी में कमा सकते हैं, पैसों की तकलीफों को दूर कर सकते हैं और अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकते हैं। हर हफ्ते ऐसे 2 पावरफुल वीडियोस मैं रिलीज करता हूं, तो मेक श्योर कि आप वो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबा दें, कि जिससे आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे और अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट करें। थैंक यू सो मच।